आज हम आपको 2010 की एक हॉरर रोमांस फिल्म दिखाने वाले हैं जिसका नाम है लेट मी इन। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें। 1983 में लॉस आलामोस, न्यू मैक्सिको के एक अस्पताल में एक आदमी को भर्ती किया जाता है जिसकी 9.5% बॉडी जली हुई है। वह एक बड़े मर्डर केस का संदिग्ध है, इसलिए डिटेक्टिव इंतजार नहीं करता और उसी से मिलने पहुंच जाता है। आदमी इतना जला हुआ है कि बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन डिटेक्टिव को एक आइडिया आता है। वह उसके बेड के पास एक छोटा नोटपैड और पेन रख देता है और कहता है कि हम वैसे भी पता कर लेंगे तुम कौन हो, तो बेहतर है अभी ही सब कबूल कर लो। जैसे ही डिटेक्टिव उससे कल्ट और सैटेनिज्म के बारे में पूछता है, उसका हार्ट रेट तेज हो जाता है। तभी एक नर्स आती है और बताती है कि डिटेक्टिव के लिए अर्जेंट कॉल है। जब जला हुआ आदमी पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, डिटेक्टिव कॉल लेने बाहर चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उस आदमी की छोटी बेटी यहां आई थी, पर कोई जानकारी दिए बिना चली गई। अचानक उसके कमरे से नर्स की चीख सुनाई देती है। डिटेक्टिव दौड़कर जाता है और देखता है कि वह जला हुआ आदमी खिड़की से कूद गया है। नोटपैड पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, आई एम सॉरी एबी। 2 हफ्ते पहले ओवेन, एक अकेला 12 साल का लड़का, अपने अपार्टमेंट के छोटे से यार्ड में कैंडी खा रहा होता है। जब उसकी डिवोर्स्ड माँ उसे डिनर के लिए बुलाती है तो वह कैंडी के रैपर बर्फ में दबा देता है और अंदर चला जाता है। डिनर के समय माहौल अजीब हो जाता है जब ओवेन के पापा का फोन आता है और वह माँ से बहस करने लगते हैं। कॉल के बाद माँ रोती बैठी रहती है। ओवेन किचन से एक चाकू उठा लेता है और कमरे में डरावना मास्क पहनकर चाकू के साथ धमकी देने की प्रैक्टिस करता है। तभी बाहर से आवाज आती है तो वह चाकू रखकर टेलीस्कोप से पड़ोसियों को देखने लगता है। जैक एक्सरसाइज कर रहा होता है और लैरी और वर्जीनिया पहले झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ओवेन उन्हें घूरता रहता है जब तक वर्जीनिया उसे देख नहीं लेती और वह जल्दी से छिप जाता है। लेकिन जब उसे कार पार्क होने की आवाज आती है तो वह फिर से खिड़की से झांकता है। वो कपल जा चुके हैं और एक मिडिल एज आदमी थॉमस और एक छोटी लड़की एबी ओवेन के बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। किसी वजह से एबी नंगे पांव ही घूम रही होती है। अगली सुबह स्कूल जाते समय ओवेन बर्फ पर एबी के पैरों के निशान देखता है। स्कूल में ओवेन को हमेशा केनी और उसके दोस्तों द्वारा तंग किया जाता है। पहले क्लास के दौरान केनी उस पर स्पिटबॉल फेंकता है, फिर स्विमिंग लेसन के बाद वे उसे लॉकर रूम में घेर लेते हैं। वे उसे चिढ़ाते हैं कि वह तैरता नहीं है और उसे छोटी लड़की बुलाते हैं और तौलिए से मारते हैं। फिर उसे जमीन पर गिराकर उसे बार बार वेजी देते हैं। वे तब तक नहीं रुकते जब तक ओवेन अपने पैंट गीले नहीं कर देता। क्लास के बाद ओवेन कैंडी लेने स्टोर जाता है और वहां चाकुओं का एक कलेक्शन देखता है तो वह खरीदने का फैसला करता है। शाम को वह उसी चाकू से यार्ड में एक पेड़ को मारते हुए धमकी देने की प्रैक्टिस करता है। अचानक एबी सामने आ जाती है जो अब भी बर्फ पर नंगे पांव खड़ी होती है। थोड़ी बातचीत के बाद एबी उसे बताती है कि वह उसकी दोस्त नहीं बन सकती और चली जाती है। ओवेन फिर पेड़ पर वार करने लगता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि थॉमस पूरी तरह काले कपड़े पहनकर और एक बैग लेकर बिल्डिंग से निकल रहा है। थॉमस एक स्टोर की पार्किंग में जाता है और एक कार तोड़कर उसके मालिक का इंतजार करता है। आदमी अपना सामान लेकर कार में बैठता है और निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन ट्रैक्स के पास रुकता है, थॉमस हरकत में आता है। मास्क पहनकर वह ड्राइवर को मार देता है और शव को घसीटकर जंगल में ले जाता है और एक पेड़ पर लटका देता है। फिर वह उसकी गर्दन काटकर खून को एक जग में भरने देता है, पर उठाते समय फिसल जाता है और खून गिर जाता है। वह साफ करने का समय नहीं निकाल पाता क्योंकि एक ट्रक आ रहा होता है, तो वह जितना खून बचा है उसे लेकर अपार्टमेंट वापस लौट जाता है। ठीक उसी समय ओवेन भी घर पहुंच रहा होता है और दीवारों के पार उसे सुनाई देता है कि थॉमस किसी गहरी आवाज वाले इंसान से बहस कर रहा है जो कहता है कि शायद उन्हें खुद बाहर जाकर यह करना चाहिए। थॉमस जवाब देता है कि शायद वह थक चुका है, इसीलिए गलतियां कर रहा है और शायद अब पकड़ा जाना चाहता है। अगले दिन डिटेक्टिव और कुछ पुलिस वाले स्कूल आते हैं क्योंकि कल रात मारा गया लड़का अभी नया नया ग्रेजुएट हुआ था। शाम को ओवेन फिर यार्ड में टाइम बिताता है, रूबिक क्यूब से खेलते हुए। एबी फिर उसके पास आती है और उसे हटाने में नाकाम होने के बाद वह क्यूब के बारे में पूछती है। ओवेन उसे खेलना सिखाता है और जब वह उसके नंगे पैरों के बारे में पूछता है, एबी बताती है कि उसे कभी ठंड नहीं लगती। ओवेन रात के लिए क्यूब उसे दे देता है और खुद अपार्टमेंट चला जाता है, जबकि एबी बाहर खेलती रहती है। लेकिन अचानक क्यूब उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि उसके शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। एबी पास के एक टनल में जाती है और एक घायल बच्चे की तरह बनकर मदद के लिए पुकारती है।
जैक उसे ढूंढ लेता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है एबी उस पर हमला कर देती है। वह उसे जोर से झकझोरती है और 2-3 बार मारती है, फिर उसे जमीन पर फेंक कर उसका खून पीती है। इसके बाद वह उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ओवेन फिर अपने पड़ोसियों को झांक कर देख रहा होता है और नोटिस करता है कि जैक अपने घर नहीं है, जबकि उसे दीवार के उस पार से थॉमस एबी को डांटते और गालियां देते सुनाई देता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी सफाई अब उसे करनी पड़ेगी। वह यह भी देखता है कि थॉमस जल्दी जल्दी बाहर जाता है। सफाई का मतलब यह निकलता है कि थॉमस जैक की लाश ढूंढकर उसे नदी में फेंक देता है और एक डंडे से उसे गहराई तक धकेल देता है। अगली सुबह ओवेन यार्ड में बर्फ से ढका हुआ सॉल्व्ड क्यूब पाता है। शाम को उसकी मुलाकात फिर एबी से होती है और नाम बताने के बाद एबी कहती है कि वह कम ज्यादा 12 साल की है और उसे अपना जन्मदिन नहीं पता। ओवेन उसे क्यूब गिफ्ट करने की कोशिश करता है, पर वह मना कर देती है, लेकिन वह उसे सिखाना मान जाती है, तो दोनों शाम साथ खेलते हुए बिताते हैं। अगले दिन टीचर क्लास के लिए मूवी लगाता है, तो ओवेन इस टाइम में मोर्स कोड सीखता है, जिसे केनी देख लेता है। बाद में तीनों बुली उसे बाथरूम में घेर लेते हैं और ओवेन उसके लिखे हुए दिखाने से मना करता है, तो केनी गुस्से में उसे डंडे से मारता है और उसे लड़की कहकर चिढ़ाता है, जिससे ओवेन के गाल पर एक निशान पड़ जाता है और वह धमकी देता है कि किसी को कुछ मत बताना। घर लौटकर ओवेन अपनी मां से झूठ बोलता है कि वह खेल के मैदान में गिर गया था। डिनर के बाद वह एबी से मिलता है और बताता है कि वह स्कूल के लिए रोमियो एंड जूलियट पढ़ रहा है। वह मोर्स कोड वाला एक पेज भी एबी को देता है ताकि वे दीवार के पार बात कर सकें। एबी घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि ओवेन उसे दीवार के पार से सुन सकता है। जब ओवेन उसके माता पिता के बारे में पूछता है तो एबी कहती है कि उसकी मां मर चुकी है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि उसके पापा उस दिन उस पर क्यों गुस्सा थे। जब ओवेन बताता है कि उसके माता पिता तलाक ले रहे हैं, तो एबी उसके जख्म के बारे में पूछती है और ओवेन सच बताता है। उसे यह पसंद नहीं आता, तो वह कहती है कि ओवेन को बदले में उन बुलियों को मारना चाहिए और अगर चाकू से काम नहीं चला तो वह उसे बचाएगी। ओवेन को यकीन नहीं होता, लेकिन एबी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वह दिखती जितनी है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अपने अपने कमरों में लौटकर दोनों दीवार के पार मोर्स कोड से बात करने लगते हैं। अगले दिन ओवेन जिम टीचर से मिलता है और स्कूल के बाद वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नाम लिखवा देता है। इसके बाद वह अपनी मां के पर्स से पैसे चुरा लेता है और एबी को आर्केड ले जाता है, जहां वह उसे मिसेज पैकमैन खेलना सिखाता है। फिर वह उसे कैंडी दिलाने स्टोर ले जाता है, जिसे एबी मना कर देती है। उसे दुखी देख एबी एक कैंडी ले लेती है, लेकिन तुरंत बाहर जाकर उल्टी कर देती है। वह ओवेन से माफी मांगती है, पर ओवेन को फर्क नहीं पड़ता। वह बस उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद चिंतित होकर एबी उससे पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। ओवेन हाँ कहता है। फिर एबी पूछती है कि अगर वह लड़की न होती तो भी क्या वह उसे पसंद करता। ओवेन कहता है शायद। हाँ। वे दोनों अपने बिल्डिंग की तरफ लौटते हैं जब एबी बताती है कि वह कई जगह रह चुकी है और ओवेन कहता है कि वह इस भयानक शहर से बाहर जाना चाहता है। जब दोनों हाथ पकड़ने लगते हैं तो ओवेन की मां उसे डिनर के लिए बुला लेती है। दोनों बच्चे गुड नाइट कहकर अपने अपने अपार्टमेंट लौट जाते हैं। अपने घर पहुंचकर एबी देखती है कि थॉमस फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। एबी प्यार से उसका चेहरा छूकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, जिसकी थॉमस कदर करता है, पर फिर भी वह उससे कहता है कि वह ओवेन से दोबारा न मिले। थॉमस बाहर जाता है और एक और कार तोड़कर उसमें घुस जाता है। पीछे सीट के नीचे छिपकर सही समय का इंतजार करता है। ड्राइवर एक दोस्त को उठाता है, जो अपना बैग पीछे फेंक देता है, लेकिन उसे थॉमस की मौजूदगी का पता नहीं चलता। कुछ देर बाद वे गैस स्टेशन रुकते हैं और ड्राइवर कुछ लेने बाहर जाता है। दोस्त रेडियो ऑन कर देता है और फिर अपना बैग उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, जहां वह आखिरकार थॉमस को देख लेता है। थॉमस उस पर हमला कर देता है। वह आदमी बचने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद थॉमस उसे मार देता है और रेडियो की आवाज होने की वजह से कोई शोर बाहर नहीं जाता। लेकिन जब थॉमस ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी असली ड्राइवर को शक हो जाता है। वह गुस्से में स्मूदी फ्रंट विंडो पर फेंक देता है, जिससे सड़क साफ दिखना मुश्किल हो जाता है। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाती है और पलट जाती है। ड्राइवर और उसका दोस्त कार के नीचे फंस जाते हैं। ड्राइवर पास आ रहा है और पुलिस भी आने वाली है, तो थॉमस अपने बैग से एसिड की बोतल निकालकर
पूरा चेहरा जला देता है ताकि पहचान न हो सके। अपार्टमेंट में ओवेन और एबी दीवार के पार हाथ छूकर बात कर रहे होते हैं। तभी एबी को खबर सुनाई देती है कि एक मर्डर सस्पेक्ट जली हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। वह हॉस्पिटल जाती है और अपने पापा को देखने की मांग करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पुलिस की वजह से अंदर जाना मना है। जैसे ही एबी बाहर निकलती है, रिसेप्शनिस्ट नोटिस करती है कि एबी ने जूते नहीं पहने और उसे दया आती है। वह बाहर आती है उसे रोकने के लिए, पर एबी गायब हो चुकी होती है। रिसेप्शनिस्ट डिटेक्टिव को कॉल करने का फैसला करती है और कहानी हमें शुरुआत की घटना पर वापस लाती है। एबी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और खिड़की से थॉमस को देखती रहती है। वह शीशे पर थपथपाती है। थॉमस आता है और वह बोल नहीं सकता। यह दिखाता है जब एबी अंदर आने की अनुमति मांगती है। दोनों अपना माथा एक दूसरे से लगाते हैं और थॉमस अपना गला एबी को पेश करता है ताकि वह खून पी सके। एबी मान जाती है। थॉमस की जान जाते जाते उसका शरीर धीरे धीरे सरकता है और बर्फ पर गिर जाता है। कुछ देर बाद एबी ओवेन की खिड़की पर पहुंचती है। वह उसे जगाकर कहती है कि वह उसकी तरफ मुड़े नहीं और अंदर आने की अनुमति मांगती है। ओवेन इजाजत दे देता है। एबी कपड़े उतारकर ओवेन के साथ बिस्तर में लेट जाती है। ओवेन नोटिस करता है कि वह बर्फ जैसी ठंडी है और पूछता है वह अंदर कैसे आई, पर उसे यकीन नहीं होता जब एबी कहती है कि वह उड़कर आई है। ओवेन उससे पूछता है क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। एबी पहले मना कर देती है, कहती है वह लड़की नहीं है, वह कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ओवेन कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा तो एबी उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखती है और हां कर देती है। सुबह ओवेन अकेला उठता है और एबी का एक नोट पाता है कि उसे या तो यहां से चली जाना होगा और जीना होगा या रुकना होगा और मरना होगा। ओवेन का जिम टीचर क्लास को जमी हुई झील पर हॉकी और स्केटिंग के लिए ले जाता है। फिर से बुली उसे घेर लेते हैं तो ओवेन एक धातु की छड़ी उठा लेता है अपनी रक्षा के लिए। केनी उसे छीनने की कोशिश करता है तो ओवेन उसके सिर पर मार देता है और केनी के कान को नुकसान हो जाता है। टीचर उन्हें देखने आता है, लेकिन तभी बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। उन्होंने झील में जैक की लाश पाई है। ओवेन और उसकी मां प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, उसके की पर बात करने, और फिर घर लौटते हैं जहां डिटेक्टिव उनसे सवाल पूछने आता है। ओवेन को कमरे में भेज दिया जाता है और खिड़की से देखते हुए वह देखता है कि पुलिस जैक के अपार्टमेंट की जांच कर रही है। जैसे ही वो मैसेज भेजता है, एबी जवाब नहीं देती क्योंकि अब डिटेक्टिव उसकी बेल बजा रहा है। पीपाहोल से देखकर एबी दरवाजा नहीं खोलती और कुछ देर बाद अफसर चला जाता है। अगले दिन स्कूल जिम में एक्सरसाइज के बाद ओवेन देखता है कि केनी को उसके अपने दोस्त और भाई उसकी कान की चोट की वजह से चिढ़ा रहे हैं। उसका भाई तो उसकी कार की चाबी भी छीनकर उसे छोटी लड़की बोल देता है। शाम को ओवेन एबी से मिलता है और बताता है कि उसने कैसे अपने लिए खड़ा होकर जवाब दिया। एबी उसे लेकर गर्व महसूस करती है और उसके गाल पर एक किस देती है। फिर ओवेन एबी को उस पुरानी खाली अपार्टमेंट में ले जाता है जो उसे एक पुराने टीनेज पड़ोसी ने दिखाया था और जिसके बारे में कोई बड़ा नहीं जानता। एबी वहां म्यूजिक चलाती है और ओवेन से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। ओवेन ब्लड पैक्ट के लिए अपनी उंगली काट लेता है। खून की गंध एबी को काबू से बाहर कर देती है। चाहे जितना रोकने की कोशिश करे वो नहीं कर पाती। उसका चेहरा डरावना होने लगता है और वो जमीन पर गिरकर टपका हुआ खून पीने लगती है। ओवेन उसे पुकारता है तो एबी उसे जाने को कहती है, लेकिन अचानक खुद ही भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उसी वक्त वर्जीनिया अपने कुत्ते को घुमा रही होती है और लैरी पीछे पीछे आ रहा होता है। एबी वर्जीनिया पर कूदकर उसे पकड़ लेती है और खून पीने लगती है। लैरी उसे धक्का देकर छुड़ाता है और थोड़ी जद्दोजहद के बाद एबी वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद ओवेन देखता है कि एम्बुलेंस वर्जीनिया को ले जा रही है। ओवेन अपनी उंगली पर पट्टी बांधता है और मां से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गहरी नींद में होती है। तब वो अपने पापा को कॉल करता है और पूछता है क्या बुरे लोग होते हैं। पापा सवाल को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि मां उसके दिमाग में कुछ डाल रही है, इसीलिए वो कहते हैं बाद में बात करेंगे। ओवेन दुखी होकर रोता रह जाता है। ओवेन एबी के पास जाता है और उसी तरह अंदर आने की इजाजत मांगता है जैसे एबी ने उससे मांगी थी। बातों बातों में एबी उसकी शंकाएं साफ कर देती है। वो एक वैम्पायर है जिसे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए। वो बहुत समय से 12 साल की ही है और थॉमस उसका असली पिता नहीं था। ओवेन को उसके पजल खिलौनों में एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें एबी तो वैसी ही है, लेकिन थॉमस एक छोटा लड़का है। ओवेन डर जाता है और निकलने लगता है,
लेकिन एबी उसे रोक लेती है और तभी उसे छोड़ती है जब ओवेन पूछता है कि वो उसके साथ क्या करेगी। बाहर जाते समय एबी उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था वे दोस्त नहीं बन सकते। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव लैरी और वर्जीनिया दोनों से पूछताछ करता है। तभी वर्जीनिया जाग जाती है। उसकी आंखें वैम्पायर जैसी हो चुकी हैं। वो अपनी आईवी निकालकर उससे टपकता खून चाटने लगती है। एक नर्स अंदर आती है और पर्दे खोलती है। धूप कमरे में आते ही वर्जीनिया आग पकड़ लेती है और आग नर्स तक फैल जाती है। ओवेन अपने घर में अकेले बैठकर टीवी पर हॉस्पिटल की खबर देख रहा होता है क्योंकि मां वकीलों से मिलने गई है। तभी दरवाजा खटखटता है। एबी है। वो ओवेन से कहती है कि उसे अंदर आने की इजाजत दे। ओवेन नहीं समझता कि वो बस अंदर क्यों नहीं आ सकती। तब एबी उसे दिखाती है। जैसे ही वो बिना इजाजत अंदर कदम रखती है उसके पूरे शरीर से खून बहने लगता है। ओवेन घबरा जाता है और जल्दी से वो उसे गले लगा लेता है। एबी नहाने चली जाती है। तब ओवेन फर्श साफ करता है और उसके गंदे कपड़े फेंक देता है। फिर म्यूजिक चलाता है और एबी से कहता है कि वो उसकी मां की ड्रेस पहन सकती है। इत्तेफाक देखिए, तभी ओवेन की मां वापस आ जाती है। बच्चे फटाफट ओवेन के कमरे में भागते हैं और एबी खिड़की से चढ़कर अपने अपार्टमेंट लौट जाती है। कुछ देर बाद जब ओवेन देख लेता है कि उसकी मां सो चुकी है, वो एबी के घर चला जाता है। वो रात वहीं बिताता है और फर्श पर ही सो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे एबी की एक चिट्ठी मिलती है। वो लिखती है कि वो बाथरूम में है और ओवेन को अंदर नहीं आना है। तभी अचानक दरवाजा खटखटता है। ओवेन पीपहोल से देखता है वो डिटेक्टिव है। ओवेन पीछे हटकर उसे अंदर न आने देने का सोचता है, लेकिन उसके पैर के नीचे एक डीली लकड़ी चरमराती है और उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। डिटेक्टिव दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, हथियार निकाले हुए। ओवेन एक टेबल के नीचे छुप जाता है। अफसर घर की तलाशी लेना शुरू करता है। उसे मरे हुए लोगों के वॉलेट मिलते हैं और एबी की चिट्ठी भी। इतने में वह बाथरूम में जाता है जहां उसे टब में कंबल भरे हुए मिलते हैं। कंबल हटाते ही एबी अंदर सोती हुई मिलती है। बेहतर देखने के लिए डिटेक्टिव खिड़कियों पर लगे लकड़ी के बोर्ड हटाने लगता है। ओवेन उसे रोक लेता है, लेकिन तब तक एबी की टांग पर जलने का निशान उभरने लगता है। एबी जाग जाती है और डिटेक्टिव पर झपटकर उसका खून पीने लगती है। डिटेक्टिव हाथ बढ़ाकर ओवेन से मदद मांगता है, लेकिन ओवेन बस दरवाजा बंद कर लेता है और पीछे हट जाता है। एबी बाहर आती है, ओवेन को गले लगाती है और कहती है कि उसे जाना होगा। फिर उसे होठों पर किस करके अलविदा कहती है। कुछ घंटों बाद ओवेन खिड़की से देखता है एबी टैक्सी में बैठकर जा रही है। वो रो पड़ता है। उसने डिटेक्टिव की लाश उस पुराने खाली कमरे में छुपा दी है जहां वे दोनों मिलते थे। अगले दिन ओवेन स्विमिंग क्लास में जाता है। टीचर को बुली बच्चों ने एक जलती हुई कूड़ादान दिखाने के बहाने बाहर भेज दिया था। यह सब कैनी और उसके दोस्तों की बनाई प्लान का हिस्सा था। जैसे ही टीचर बाहर जाता है, चारों लड़के दरवाजा बंद कर देते हैं और पूल में आ जाते हैं। वो सबको बाहर निकलने को कहते हैं, सिर्फ ओवेन को छोड़कर। ओवेन भागने की कोशिश करता है पर उसे पकड़कर वापस लाया जाता है। कैनी का भाई ओवेन के बाल पकड़कर कहता है, अगर वो 3 मिनट पानी के अंदर रह गया तो सिर्फ हल्की सी कट देगा, नहीं रहा तो उसकी एक आंख फोड़ देगा। ओवेन को पानी में डुबो दिया जाता है और वहीं दबाए रखा जाता है। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कांच टूटने की, बच्चों की चीखें। पानी में खून फैलने लगता है, यहां तक कि एक बुली का कटा हुआ सिर भी पानी में गिरता है। ओवेन किसी तरह सांस लेते हुए ऊपर आता है और देखता है कि एबी वापस आ गई है। उसने सारे बुलियों को मारकर उसे बचा लिया है। अगले दिन ओवेन ट्रेन में बैठा है, अपना पसंदीदा कैंडी खा रहा है। उसके सामने एक ट्रंक रखा हुआ है। कंडक्टर को टिकट दिखाने के बाद ओवेन ट्रंक पर मोर्स कोड में नॉक करता है और अंदर से एबी भी वापस नॉक करके जवाब देती है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें